सिम्बा ने शेर खान को खूब सजा दी थी क्योंकि वो जंगल के जानवरों को परेशान कर रहा था। सिम्बा ने हाथियों के झुंड को हुक्म दिया कि वो तमाम जानवरों के सामने शेर खान पर पानी डालें। इस तरह तमाम जानवरों ने मिलकर शेर खान का खूब मजाक उड़ाया। शेर खान शर्मिंदा होकर इस जंगल से बहुत दूर चला गया। पहाड़ों के बीच कुछ जानवरों ने मिलकर अपना एक गांव बसाया था और ये सब जानवर हर्बीवोर्स थे। हर्बीवोर्स वो जानवर होते हैं जो सिर्फ घास खाते हैं और ये सब जानवर मिलजुल कर रहते थे। उन्होंने अपने जंगल का नाम हर्बी जंगल रखा था। इस जंगल का राजा डंकी राजा था। सब बड़े खुश थे इस जंगल में। डंकी राजा के दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। वो हमेशा अपने बच्चों में फर्क किया करता। वो हमेशा अपनी बेटी को कम खाना देता और बेटे को ज़्यादा, और अपने साथ हमेशा बेटे को हर जगह ले जाता। और ये बात उसकी बेटी रानी को बहुत अफसरदा कर देती थी, मगर इसके बावजूद वो अपने बाबा से बहुत प्यार करती थी। और दूसरी तरफ राजा का बेटा बेजान लाड प्यार से बहुत बिगड़ गया था। फिर एक दिन अचानक डंकी राजा की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसने अपने बेटे से कहा कि जाओ और जंगल से मेरे लिए जड़ी बूटियां ले आओ, मगर उसका बेटा कहाँ जाने वाला था। उसने कहा, बाबा मैं सारा दिन खेल खेल कर थक गया हूँ, मैं तो नहीं जा सकता, और खूब मज़े से सो गया। और ये सारी बातें रानी सुन रही थी। वो चुपके से जंगल गई और अपने बाबा के लिए जड़ी बूटियाँ लेकर आई। आकर उसने अपने बाबा को जड़ी बूटियाँ खिला दी। ये सब देखकर डंकी राजा बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने ये फैसला किया कि आज के बाद वो अपने बच्चों में फ़र्क नहीं करेगा और कल से बेटे और बेटी दोनों की तरबियत पर पूरा ध्यान देगा। फिर एक दिन राजा जी जंगल का जायजा ले रहे थे कि वहाँ अचानक एक भालू आ गया। अरे डंकी राजा, इस जंगल के सबसे प्यारे राजा हैं आप। आपको पता है आपके दांत कितने खूबसूरत हैं और आपकी आंखें तो हिरनी जैसी हैं। भालू ने आओ देखा न ताओ और आते ही डंकी राजा की चापलूसी करने लगा और खूब झूठी झूठी तारीफें करने लगा। और ये सारी तारीफें सुनकर डंकी राजा तो फूले नहीं समा रहे थे। भालू ने चापलूसी करके राजा से जंगल में रहने की इजाज़त ले ली, मगर ये सारी बात गाय मासी को बिल्कुल पसंद ना आई क्योंकि वो बहुत समझदार थी। वो जानती थी कि भालू ओमनिवोर है। ओमनिवोर वो जानवर होते हैं जो गोश्त और पौधे दोनों खाते हैं, इसलिए हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते। मगर डंकी राजा तो किसी की बात सुनने को तैयार ही ना थे। भालू ने अपनी चापलूसी से जल्द ही जंगल के तमाम हर्बीवोर से दोस्ती कर ली। और उधर शेर खान बहुत भूखा था क्योंकि इसको काफ़ी दिनों से कुछ खाने को ना मिला था। अरे शेर खान, मैं आपके लिए एक खबर लाया हूँ। पहाड़ों के बीचों बीच एक हर्बीवोर्स का जंगल है। वहाँ कुछ हर्बीवोर्स ने मिलकर अपना एक अलग जंगल बसाया है और वहाँ का राजा डंकी राजा है। अरे मैं कार्निवोर हूँ और कार्निवोर जानवर सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि ये दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं, और मेरे होते हुए इस डंकी राजा की इतनी जरूरत कि वो राजा बने। अरे शेर खान, वहाँ एक भालू भी रहता है जो हमारा साथ दे तो हम आसानी से इनके जंगल पर हमला कर देंगे और खूब मज़े करेंगे। फिर तबाकी और शेर खान चुपके से भालू के पास गए और भालू के साथ मिलकर प्लानिंग करने लगे कि वो किस तरह इस जंगल पर हमला करेंगे।
और ये सारा नज़ारा टूनी चिड़िया चुपके से देख रही थी। वो फौरन उड़कर गाय मासी के पास गई और सारी कहानी उसको सुना दी। गाय मासी को भालू की गद्दारी पर बड़ा अफसोस हुआ। इसने तमाम जानवरों को इकट्ठा किया और सबने मिलकर एक प्लान बनाया। उन्होंने जंगल के बाहर एक बड़ा गड्ढा खोदा और इस पर सारी घास रख दी। जब रात हुई तो शेर खान, भालू और तबाकी जंगल पर हमला करने के लिए आए, मगर आते ही वो मुंह के बल धड़ाम से इस गड्ढे में गिर गए। सब जानवर बड़े खुश हुए क्योंकि गाय मासी की समझदारी की वजह से सबकी जान बच गई थी। फिर अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और बारिश से ये गड्ढा पानी से भर गया और कीचड़ की वजह से वो तीनों बाहर ना आ सके। इस तरह इन तीनों का खात्मा हो गया।